भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इस विकास यात्रा में कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा रोल है। जहां एक तरफ हमारी सड़कें और रेलवे नेटवर्क मजबूत हो रहे हैं, वहीं हमारा आकाश भी अब पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त और आधुनिक हो रहा है। इमेजिन कीजिए, जब आप किसी भी शहर में उतरें और लगे कि आप किसी यूरोपियन या अमेरिकन एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। यही वजह है कि देश में कई मेगा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। यह एयरपोर्ट सिर्फ बड़े नहीं हैं, बल्कि इनमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, बेहतरीन सुविधाएं और पर्यावरण फ्रेंडली सॉल्यूशंस का भी ख्याल रखा जा रहा है। जी हां, भारत तेजी से एविएशन हब बन रहा है और आने वाले सालों में हमारे देश के एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स पूरी दुनिया को चौंकाने वाले हैं। आज हम बात करेंगे भारत के 5 सबसे बड़े एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स की, जो न सिर्फ हमारी इकोनॉमी को नई ऊंचाई देंगे, बल्कि ट्रैवल एक्सपीरियंस को भी बदल देंगे। पहला, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर, उत्तर प्रदेश। जब बात सबसे बड़े और महत्वपूर्ण एयरपोर्ट प्रोजेक्ट की आती है, तो जेवर एयरपोर्ट का नाम सबसे ऊपर आता है। यह एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाद दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में चल रहा है। यह पूरी तरह से स्विट्जरलैंड के ज़ूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल द्वारा डेवलप किया जा रहा है। जब पूरी तरह से बन जाएगा, तो यह एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक होगा, जिसका लक्ष्य सालाना 120 मिलियन यात्रियों को हैंडल करना है। इसका निर्माण कई फेजेस में किया जा रहा है। पहला फेज का निर्माण कार्य आखिरी चरण में है और 30 अक्टूबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। उद्घाटन के करीब 45 दिन बाद यहां से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू होने की संभावना है। पहले फेज में एक रनवे और एक टर्मिनल होगा। इसमें मल्टी मोडल कनेक्टिविटी पर जोर दिया जा रहा है, जिसमें मेट्रो, हाई स्पीड रेल और एक्सप्रेसवेज शामिल हैं। यह भारत का पहला नेट जीरो एमिशंस एयरपोर्ट होगा, जो इसे और भी खास बनाता है। इसमें एडवांस्ड बैगेज हैंडलिंग सिस्टम्स, स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशंस और एक इंटीग्रेटेड कार्गो हब भी होगा। यह एयरपोर्ट न सिर्फ एनसीआर में हवाई यात्रा को आसान बनाएगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी बढ़ावा देगा। यह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा करेगा और उत्तर प्रदेश को एक मेजर लॉजिस्टिक्स हब के रूप में स्थापित करेगा। दूसरा, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, महाराष्ट्र। मुंबई देश की फाइनेंशियल कैपिटल है, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी पूरी क्षमता पर काम कर रहा है। इसी दबाव को कम करने और बढ़ती यात्री संख्या को हैंडल करने के लिए नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की देखरेख अडानी ग्रुप कर रहा है। जब पूरी तरह से ऑपरेशनल होगा, तो इसकी क्षमता 90 मिलियन यात्रियों को सालाना हैंडल करने की होगी। यह एयरपोर्ट भी कई फेजेस में बनाया जा रहा है। पहला फेज 2026 तक ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। यह एयरपोर्ट मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डिजाइन किया जा रहा है। इसमें 2 पैरेलल रनवेज होंगे, जो एक साथ इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस कर सकेंगे। यहाँ एक डेडिकेटेड कार्गो टर्मिनल और एक मॉडर्न एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी टावर भी होगा। कोस्टल रोड और प्रपोज ट्रांस हार्बर सी लिंक के माध्यम से इसकी कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इस एयरपोर्ट को शुरू होने के बाद मुंबई और उसके आसपास के क्षेत्रों में बिजनेस और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और यह महाराष्ट्र के इकोनॉमिक ग्रोथ में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा। तीसरा, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गोवा। गोवा दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा स्थल है। यहाँ डाबोलिम एयरपोर्ट पहले से मौजूद है, लेकिन बढ़ती पर्यटक संख्या और कार्गो की जरूरतों को पूरा करने के लिए मोपा में एक नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डेवलप किया जा रहा है। पहले फेज में इसकी क्षमता 4.4 मिलियन यात्रियों को सालाना हैंडल करने की होगी और आगे चलकर इसे 13.1 मिलियन तक बढ़ाया जा सकेगा। इस एयरपोर्ट का पहला फेज दिसंबर 2022 में ही शुरू हो गया है। GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही है। मोपा एयरपोर्ट एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, जिसे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस और मॉडर्न डिजाइन के साथ बनाया जा रहा है। इसमें एक सिंगल रनवे है, लेकिन भविष्य में दूसरी रनवे बनाने का प्रावधान है। यहाँ एडवांस्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स और एक मॉडर्न टर्मिनल बिल्डिंग बनाया जा रहा है। यह गोवा में टूरिज्म को और बढ़ावा देगा और डाबोलिम एयरपोर्ट पर दबाव कम करेगा। कार्गो हैंडलिंग की क्षमता बढ़ने से स्टेट में ट्रेड और कॉमर्स को भी फायदा होगा। यह गोवा की इकोनॉमी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। चौथा, भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश का भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ईस्ट कोस्ट का एक मेगा एविएशन प्रोजेक्ट है। यह विजयनगरम जिले में भोगापुरम क्षेत्र में स्थित है और यह विशाखापत्तनम से लगभग 45 से 60 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। इसे GMR ग्रुप डेवलप कर रहा है, जो पहले से ही दिल्ली और हैदराबाद एयरपोर्ट्स को सफलतापूर्वक ऑपरेट कर रहा है। इस हवाई अड्डे की मास्टर प्लानिंग 3 चरणों में की गई है। पहले चरण के पूरा होने के साथ सालाना 6 मिलियन यात्रियों की क्षमता, दूसरे में 12 मिलियन, कुल 18 मिलियन यात्रियों को संभालने की क्षमता होगी। यात्री टर्मिनल के साथ साथ एयरपोर्ट में अल्ट्रा मॉडर्न टर्मिनल, कार्गो फैसिलिटीज और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन शामिल है, जिससे क्षेत्रीय एक्सपोर्ट के लिए नया रास्ता खुलेगा। परियोजना के तहत 2025 तक पहला फेज पूरा होने और संचालन शुरू होने की उम्मीद है। यह एयरपोर्ट विशाखापट्टनम रीजन की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेगा और ईस्टर्न कोस्ट को ग्लोबल ट्रेड से जोड़ देगा। इस एयरपोर्ट के काम शुरू होने पर आंध्र प्रदेश के विमानन, व्यापार और पर्यटन सेक्टर को बड़ी मजबूती मिलेगी और विशाखापट्टनम को एक मेजर इंटरनेशनल गेटवे के रूप में स्थापित करेगा। 5वां, शहीद करतार सिंह सराभा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पंजाब खासकर लुधियाना, जो कि एक प्रमुख इंडस्ट्रियल और टेक्सटाइल हब है, वहां एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। हलवारा में बन रहा यह एयरपोर्ट इस आवश्यकता को पूरा करेगा। इसकी क्षमता लुधियाना और आसपास के क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों को हैंडल करने की होगी, खासकर इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए। इस एयरपोर्ट का नाम शहीद करतार सिंह सराभा के नाम पर रखने का प्रस्ताव पंजाब विधानसभा में पास किया गया है। इस कदम का उद्देश्य महान स्वतंत्रता सेनानी की विरासत को सम्मान देना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पंजाब गवर्नमेंट के सहयोग से इसका निर्माण किया जा रहा है। इसमें एक नया टर्मिनल बिल्डिंग, रनवे एक्सटेंशन और मॉडर्न नेविगेशन फैसिलिटीज शामिल हैं। यह लुधियाना चंडीगढ़ हाईवे से अच्छी तरह से जुड़ा होगा। यह एयरपोर्ट लुधियाना में बिजनेस और इंडस्ट्री को बहुत फायदा पहुंचाएगा। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स आसान होंगे, जिससे स्टेट की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। प्रवासी पंजाबी भाई बहनों के लिए भी यह सीधी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, यह सिर्फ एयरपोर्ट्स नहीं है, यह विकास के इंजिन्स हैं। हर एक प्रोजेक्ट न सिर्फ यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाएगा, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डालेगा। इन प्रोजेक्ट्स के निर्माण और ऑपरेशन से हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। बेहतर कनेक्टिविटी से बिजनेस, ट्रेड और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इंटरनेशनल फ्लाइट्स की सुविधा से FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आकर्षित होगा और एक्सपोर्ट्स को गति मिलेगी। आसपास के क्षेत्रों में होटल्स, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसाय भी पनपेंगे। यह एयरपोर्ट्स उन क्षेत्रों के विकास को भी तेजी देंगे जहां यह स्थित हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा और लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा। गोवा जैसे राज्यों में तो एयरपोर्ट टूरिज्म की बैकबोन होते हैं। नए एयरपोर्ट से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। दोस्तों, ये 5 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स सिर्फ ट्रांसपोर्ट हब्स नहीं हैं, बल्कि भारत की बदलती पहचान के प्रतीक हैं। जब ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को साफ नजर आएगा कि हमारा भारत अब एविएशन पावर हाउस बन रहा है। ये प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं कि भारत हर मामले में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा कर रहा है और ग्लोबल स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। आपको इन प्रोजेक्ट्स में से कौन सा सबसे ज्यादा रोमांचक लगा, या आपको लगता है कि कोई और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट इस लिस्ट में होना चाहिए था? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही दिलचस्प जानकारियां मिलती रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते और जय हिंद।